हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है नीलय पारेख। आज हम सी प्रोग्रामिंग के बारे में कुछ और जानकारी इकट्ठा करने वाले हैं। तो सबसे पहले सी लैंग्वेज में कैरेक्टर सेट क्या है उसके बारे में हम थोड़ा समझेंगे। उसके बाद ट्राइग्राफ सीक्वेंस और उसके बाद सी के अंदर टोकन्स यूज होते हैं, उसके बारे में हम जानकारी इकट्ठा करने वाले हैं। तो हमारा सबसे पहला टॉपिक है कैरेक्टर सेट। व्हाट डू यू मीन बाय कैरेक्टर सेट इन सी लैंग्वेज? कैरेक्टर सेट यानी क्या, जिसकी मदद से हम प्रोग्राम बनाएंगे। देयर आर 4 कैटेगरी इन कैरेक्टर सेट: डिजिट, लेटर्स, व्हाइट स्पेस एंड स्पेशल सिंबल। लेटर्स यानी कैपिटल A to Z एंड स्मॉल a to Z। डिजिट यानी 0 to 9। व्हाइट स्पेस न्यू लाइन, टैब, ब्लैंक स्पेस एंड स्पेशल सिंबल्स क्वेश्चन मार्क, कॉलन, सेमीकोलन, प्लस, माइनस एक्सेट्रा। दीज आर द कैरेक्टर सेट्स जो हमारे प्रोग्राम में यूज होने वाले हैं। अगला है ट्राइग्राफ सीक्वेंस। ट्राई दैट इज कॉल्ड ट्रायो। ट्राइग्राफ सीक्वेंस यानी क्या, उस सीक्वेंस में 3 सिंबल यूज होते हैं। उस 3 सिंबल में पहले 2 सिंबल क्वेश्चन मार्क होते हैं और उसके बाद जो सिंबल यूज होता है वो कॉम्बिनेशन बनता है और विच आर द मीनिंग ऑफ ट्रांसलेशन ऑफ अनदर कैरेक्टर। नाउ हमें ट्राइग्राफ सीक्वेंस की जरूरत क्यों पड़ी? जब सी प्रोग्राम डेवलप हुआ था उस टाइम पे कीबोर्ड था, उस पे सारे कैरेक्टर्स अवेलेबल नहीं थे, इसीलिए उन्होंने एक कॉम्बिनेशन बनाया ट्राइग्राफ। जैसे कि मुझे हैश सिंबल लिखना है तो मैं उसका ट्राइग्राफ सीक्वेंस क्या आएगा? क्वेश्चन मार्क एंड इक्वल्स टू। तो मीनिंग ऑफ क्वेश्चन मार्क इक्वल्स टू इज इक्वल्स टू हैश सिंबल। वैसा ही पूरा ट्रांसलेशन आप यहाँ पे देख सकते हो, ये पूरे के पूरे ट्राइग्राफ सीक्वेंस है और उसके बाजू में उसका ट्रांसलेशन लिखा हुआ है। वैसे अभी तो कीबोर्ड पे सारे ही कैरेक्टर अवेलेबल है, यानी जनरली अभी ये सीक्वेंस यूज नहीं करते हैं, लेकिन इन केस अगर कोई कैरेक्टर ना हो तो इसकी मदद से आप वो कैरेक्टर लिख सकते हो। लास्ट और मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस वीडियो इज सी टोकन्स। व्हाट डू यू मीन बाय सी टोकन्स? तो सी टोकन्स में 6 कैटेगरी है। वो 6 कैटेगरी की मदद से हम पूरा प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले हैं। अगर मैं रेगुलर लैंग्वेज में कहूं कि इट प्रोवाइड्स द रॉ मटेरियल टू सॉल्व अ प्रोग्राम। द 6 कैटेगरी ऑफ दिस सी टोकन्स इज: फर्स्ट कीवर्ड्स, सेकंड ऑपरेटर, थर्ड आइडेंटिफायर, फोर्थ स्ट्रिंग, फिफ्थ कांस्टेंट एंड सिक्स्थ स्पेशल सिंबल। ये 6 कैटेगरी की मदद से आप प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले हो। अगर मैं बात करूं सबसे पहले कीवर्ड्स की, तो कीवर्ड्स यानी क्या? इट इज द रिजर्व वर्ड और यू कैन से प्री डिफाइंड वर्ड, जिसका मतलब मीनिंग पहले से ही तय है। दूसरी खास बात, इसका नेम, केस और मीनिंग हम चेंज कर सकते हैं नहीं, क्योंकि सी डेवलपर ने ऑलरेडी उसका मीनिंग काम पहले से प्री डिफाइन कर रखा है। देयर आर 32 कीवर्ड्स जो हम आसानी से याद रख सकते हैं और हमारे प्रोग्राम में यूज कर सकते हैं। ऑटो, केस, डबल, ब्रेक, वॉलेटाइल, स्टैटिक, साइन ऑफ, रजिस्टर, डू, व्हाइल, फॉर, इफ, एल्स एक्सेट्रा। ये सारे एग्जांपल है कीवर्ड के। दूसरा है आइडेंटिफायर। ओके, नाउ आइडेंटिफायर का मतलब क्या? कि अगर हम कोई वेरिएबल है, एरे है, फंक्शन है जिसका नाम यूजर को देना है, वो उसे कहा जाएगा आइडेंटिफायर नेम। लेकिन उसके भी कुछ रूल्स है जो हम आइडेंटिफायर के टॉपिक में अच्छी तरह पढ़ेंगे। उसके बाद है ऑपरेटर। ऑपरेटर यानी क्या कि इफ यू वांट टू परफॉर्म सम मैथमेटिकल कैलकुलेशन, एक्सप्रेशन, लॉजिकल कैलकुलेशन, मैनिपुलेशन, तो वहां पे ऑपरेटर यूज होगा। उसके बाद है कांस्टेंट। कांस्टेंट मींस
फिक्स्ड वैल्यू, अगर आपके पूरे प्रोग्राम में अगर आपको किसी को फिक्स वैल्यू रखना है जो ड्यूरिंग द होल प्रोग्राम चेंज नहीं करना है, तो इस कंसेप्ट की मदद से आप उस वैल्यू को कांस्टेंट कर पाएंगे। उसके बाद है स्ट्रिंग। स्ट्रिंग का मतलब कैरेक्टर एरे विच इज डिनोटेड इन बिटवीन डबल कोट्स, और आखिर में है स्पेशल सिंबल, परसेंटेज, क्वेश्चन मार्क, कॉलन, सेमीकोलन, विच आर द पार्ट ऑफ दिस स्पेशल सिंबल। तो टोटल 6 कैटेगरी, सबसे पहले कीवर्ड, उसके बाद आइडेंटिफायर, उसके बाद कांस्टेंट, उसके बाद स्ट्रिंग, उसके बाद स्पेशल सिंबल, और कुछ रहा? अगर नहीं रहा तो प्लीज आज के इस वीडियो में जो जो भी आप कंसेप्ट सीख रहे हो उसका मैंने एक छोटा सा क्विज रखा है, जो वीडियो के एंड में आपको वो पूरा लिंक मिल जाएगा। प्लीज इसे विजिट करें और क्विज दे। अगर आपको कोई डाउट अगर हो रहा है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिएगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।